लाइन पर लगे, ठाकुर जी उनको पिलाना शुरू कर दिया। जब देवताओं को अमृत पिला रहे थे, एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, वो बड़ा चतुर था। उसे वो समझ गया कि ये पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। वो जाकर सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया। जब भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और जैसे ही स्वरभानु नाम के दैत्य को पिला रहे थे, इतने में चंद्रमा बोला, प्रभु ये नकली देवता है। और भगवान ने सुना कि ये नकली है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला धड़ से अलग कर दिया। उसी के दो भाग हुए, कौन कौन? राहु और केतु। और उसी का जो रक्त नीचे गिरा, उसका जो रक्त नीचे गिरा, उसी से हुई है लहसुन और प्याज की उत्पत्ति। बोलना पड़ेगा और स्वरभानु नाम का दैत्य था, राक्षस। अमृत पीने के चक्कर में देवताओं के बीच में गया। भगवान ने गर्दन उड़ा दी। जो उसने आधा अमृत था वो आधा नीचे गया, आधा मुंह में रहा, खून के साथ में मिलकर के धरती पे गिरा। उससे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है। अब मत पूछना महाराज जी प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, बोलना पड़ेगा। कभी कभी होता है ना कि जब लहसुन प्याज की चटनी जब ज्यादा स्वादिष्ट लग जाती है तो पहले बड़ी तारीफ होती है, फिर मुंह से बड़ी गंदी बदबू आती है। और किसी ने बोल दिया तेरा मुंह महक रहा है, तो जैसे दैत्य का स्वभाव नहीं होता लड़ने झगड़ने का, मन करता गला दबा दो इसका, है स्वभाव पर उसकी स्वभाव भी प्रवृत्त हो जाता है, स्वभाव बदल जाता है। इसीलिए कहते कि लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। और तुम्हें खाना हो तो खा लियो, क्या खाना चाहिए? अरे बताओ तो, हाँ ना तो बोलो खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो फिर खाते क्यों? बड़े ज्ञानी हो, नहीं भी खाना चाहिए और खाते भी हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा भैया। नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना, और खाना चाहिए। इसीलिए कहीं कहीं पर आपने सुना होगा कि लहसुन या प्याज अमृत के समान होता है। लहसुन, और सुना होगा आपने कहीं नहीं कहीं कि वो अमृत के समान भी माना था, क्योंकि आखिर था तो वो अमृत ही। लेकिन जब वो राक्षस के गले में गया और उसका खून उससे मिला, तो उसके आने के बाद वो नीचे गिरा। इसलिए वो लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। और हमारे ठाकुर जी का भी भोग इसीलिए नहीं लगता है, बोलना पड़ेगा। भगवान ने उसका गला काट दिया। अब तो देवताओं को अमृत पिला दिया, देवता अमर हो गए।